हमारे देश में एक बहुत खूबसूरत जगह है लद्दाख। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग वहाँ गए हों। बहुत ही खूबसूरत, मतलब क्या वहाँ के मंजर हैं, क्या नज़ारे हैं, क्या दृश्य है। बहुत पहले राजकुमार हिरानी की एक सुपरहिट फिल्म आई थी, थ्री इडियट्स। और थ्री इडियट्स में आमिर खान का जो कैरेक्टर था, उस वक्त ये फिर बातें हुई थी कि ये कैरेक्टर लद्दाख के एक शख्स का कैरेक्टर था। फिल्म थ्री इडियट्स में आमिर खान का जो नाम था वो था फुनसुक वांगडू। लेकिन फुनसुक वांगडू कौन थे जिसका कैरेक्टर आमिर खान ने प्ले किया? तो बाद में पता चला कि दरअसल लद्दाख में एक शख्स है, एक इंजीनियर, जो बहुत अच्छा काम करते हैं एजुकेशन के फील्ड में, क्लाइमेट के फील्ड में, लोगों के राइट्स के फील्ड में, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। और फिल्म के क्लाइमेक्स में थ्री इडियट्स में जो दिखाया गया था कि कैसे आमिर खान वहाँ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली में एक रियल स्टोरी थी। तो आमिर खान फिल्म में बने थे फुनसुक वांगडू, लेकिन असली हीरो जिसका कैरेक्टर आमिर खान ने प्ले किया वो थे सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को ही फुनसुक वांगडू बनाया गया था थ्री इडियट्स में। आप में से बहुत सारे लोगों ने उनकी तस्वीर देखी होगी, दिखने में बड़े, मतलब उनको देखकर प्यार आ जाए। लेकिन उनकी कहानी असल में यह है कि लद्दाख में वो जो कर रहे हैं उसको सैल्यूट है। वजह यह कि एक तो लद्दाख बहुत दूर है, एक तो हम लोग मतलब जो मेन स्ट्रीम मेन मीडिया कहें उससे भी लगभग कटा ही रहता है, क्योंकि वहाँ की खबरों में कभी कोई टीआरपी भी नहीं होती होगी शायद, इसलिए भी। 3 लाख लोग रहते हैं लद्दाख में, और लद्दाखी उनका अपना कल्चर है, अपनी बोली है, अपनी रहन सहन पहनावा है। और इन 3 लाख में से 90% लद्दाख में रहने वाले लोग ट्राइबल्स हैं। अब एक अजीब कहानी है, और इस कहानी से सोनम वांगचुक जुड़े हुए हैं। आमतौर पर कोई भी सरकार किसी इलाके की तरक्की के लिए कुछ काम करती है। लद्दाख एक ऐसा इलाका बन गया है अचानक, जहाँ से उसके एक तरह से अधिकार ही छीन लिए गए। लद्दाख पहले विधानसभा चुनाव के लिए वहाँ से 4 सीटें थीं, वो चारों गायब हो गई। लद्दाख के लोग सरकारी नौकरी में ऊंचे पदों पर काम करते थे, अब वो कमीशन जो है उनके पास रहा ही नहीं, वो जम्मू कश्मीर में चला गया। तो वांगचुक पिछले 21 दिनों तक लद्दाख में बैठकर -डिग्री टेम्परेचर में भूख हड़ताल पर थे। अभी उन्होंने परसों अपना भूख हड़ताल खत्म किया है, और इस 21 दिनों में उन्होंने सिर्फ पानी और नमक, इन्हीं 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया। उनके इस भूख हड़ताल को सपोर्ट करने के लिए तमाम लद्दाखी पहुंचे, और जो उनकी डिमांड थी वो सिर्फ 3 डिमांड थी। तो वांगचुक क्यों लद्दाख में बैठकर अनशन कर रहे थे? क्यों 21 दिनों तक वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए उन्होंने पानी पिया और नमक, इसके अलावा कुछ लिया नहीं? और वो क्या मांग है, और ये लद्दाख है क्या? तो इसकी पूरी कहानी डिटेल में आपके सामने है। 5 साल पहले तक हमारे देश में कुल 29 स्टेट्स थे, 29 स्टेट यानी कि 29 राज्य। लेकिन 5 साल पहले एक राज्य कम हो गया। आमतौर पर देश में राज्य बढ़ते हैं आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन यहाँ कम हो गया। और उसकी वजह ये थी कि जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट था, उससे स्टेट का दर्जा छीन लिया गया, और अब जम्मू और कश्मीर ये यूनियन टेरिटरी हो गई, यानी कि जिनकी हुकूमत दिल्ली से चलेगी, केंद्र शासित प्रदेश। तो इस वक्त अब देश में हमारे 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी। और इन 8 यूनियन टेरिटरी में से एक है लद्दाख। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 370 धारा 370 जब हटाया जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म हो गया। अब जम्मू अलग हो गया विधानसभा, और कश्मीर अलग हो गया, लेकिन इन दोनों जगह पर विधानसभा है। और साथ में फिर लद्दाख को भी अलग कर दिया गया। लद्दाख बना यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी 2 तरह के होते हैं, एक जहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं, उनकी अपनी सरकार होती है, अपने लोग चुने जाते हैं, जैसे बहुत सारे हैं, दिल्ली है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर है, पौंडुचेरी है, गोवा है, ये सब यूनियन टेरिटरी, केंद्र से यहाँ की हुकूमत चलती है। अब लद्दाख भी है यूटी, यूनियन टेरिटरी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं दिया गया।
मतलब वहाँ के लोग अपनी सरकार नहीं बना सकते, न चुन सकते हैं। विधानसभा की जो 4 सीटें पहले हुआ करती थी 2019 से पहले, वो भी ख़त्म हो गई, क्योंकि विधानसभा तो वहाँ है ही नहीं। अब विधानसभा जम्मू में होगी, कश्मीर में होगी, लेकिन अब लद्दाख में नहीं होगी। तो हालांकि 370 हटाने को लेकर लद्दाख के लोग बहुत खुश थे कि अब उनका बहुत डेवलपमेंट होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें तो अपने लोगों को अपनी पावर, अपनी चीज़ें चुनने का हक नहीं है, ले देकर सिर्फ एक लोकसभा की सीट उनके खाते में रह गई, और वो लद्दाख, या जो लेह सीट जिसको कहते हैं। विधानसभा की 4 सीटें छिन गई, विधानसभा का दर्जा खत्म हो गया, और यहीं से सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। तो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जब हटा, तो जम्मू कश्मीर 3 हिस्सों में बट गया, एक जम्मू, एक कश्मीर और एक लद्दाख। लेकिन जम्मू और कश्मीर को विधानसभा का दर्जा, लद्दाख को नहीं दिया गया। अब जम्मू कश्मीर में कुल 22 डिस्ट्रिक्ट है, 22, और लद्दाख में है सिर्फ 2, एक है करगिल और एक है लेह। लेकिन लोकसभा की सीट सिर्फ लेह की है। जम्मू कश्मीर से जब विधानसभा की सीटें चूंकि लद्दाख से छीन ली गई, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों पे फर्क पड़ा, वो पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। 4 विधानसभा की सीटें उनसे छीन ली गई। अब टोटल 3 लाख की आबादी, टूरिज्म के ऊपर लद्दाख जिंदा, बाकी वहाँ आर्मी है क्योंकि चीन का बॉर्डर है। अब हटने से पहले बहुत सारे करीब 35-36 हज़ार करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार की तरफ से पैसे मिलते थे। लेकिन अब ये हुआ कि अलग हो गया, तब उसको उसके हिस्से में से बहुत कम पैसे मिलते हैं। एक तो आर्थिक परेशानी शुरू हो गई। हालांकि लद्दाख वो जगह है जिसका इतिहास बहुत पुराना है, और जहाँ पर डोगरा वंश के जो शासक हैं उन्होंने 19वीं सदी में लद्दाख को जीता था, और फिर लद्दाख, तिब्बत, भूटान, चीन, बाल्टिस्तान, ये सब कश्मीर के साथ भारत का हिस्सा हुआ, और कश्मीर का भी हिस्सा हुआ था। 1948 में पाकिस्तान ने जब कश्मीर पर हमला किया था, तो लद्दाख पर भी हमला किया था, और उनके कबायलियों ने। लेकिन फिर भारतीय सेना पहुंची, जंग हुई, उन लोगों को खदेड़ा गया, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये पूरी तरह से भारत का हिस्सा बन गया था। ये सब हम लोग तो जानते ही हैं। अब लद्दाख में वांगचुक को क्यों भूख हड़ताल करनी पड़ी, वो भी 21 दिनों तक सिर्फ पानी या नमक की। तो 370 हटने के बाद शुरुआत में तो लद्दाख के लोग खुश थे, लेकिन उनकी धीरे धीरे नाराजगी बढ़ती गई। और उस नाराजगी की वजह क्या थी? उस नाराजगी की वजह उनकी कुछ डिमांड्स थी। और वो डिमांड्स क्या थी? वो डिमांड्स उनकी हैं सिर्फ 3। पहली, उनका कहना है कि जो बहुत ज़माने से वो लोग मांग कर रहे हैं, वो ये है कि 370 हटने के बाद उन्हें लगा था कि अब लद्दाख की एक नई पहचान बनेगी, लेकिन पहला धक्का लगा जब उन्हें पता चला विधानसभा के चुनाव तो होंगे नहीं। जो फंड आता था एक स्टेट के तौर पर जम्मू कश्मीर से, तो लद्दाख जम्मू कश्मीर में था, उस फंड का हिस्सा जो है वो अब कम हो गया, तो उनको माली हालत भी झेलना पड़ा। जबकि लद्दाख अगर एरिया वाइज देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो जम्मू कश्मीर से भी बड़ा है, और ये इस देश के जितने यूनियन टेरिटरी हैं उनमें सबसे बड़ा है। हालांकि आबादी सिर्फ 3 लाख है। तो एक ये था कि लद्दाख की कम से कम 2 लोकसभा सीटें दी जाएं, दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक करगिल और एक लेह, और एक कि यहाँ पे भी विधानसभा चुनाव दिया जाए ताकि हम अपने लोगों को चुनें, अपने लोगों को भेजें, हम अपनी समस्या खुद करें। तो पहली दिक्कत उनकी ये थी। दूसरी जो दिक्कत थी उनकी, वो थी सबसे बड़ी, खासतौर पर नौजवानों की। अभी तक जम्मू कश्मीर में लद्दाख के एक साथ होने की वजह से जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, जो नौकरियों को देखती है, जैसे यूपीएससी होती है तो अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी पीसीएस होती है, तो वो अब लद्दाख के पास रहा नहीं। अब पहले लोग जम्मू कश्मीर के थ्रू उस पीसीएस के एग्जाम को पास करके अपनी नौकरी पा लेते थे, तो गैजेटेड ऑफिसर टाइप की नौकरी, ऊंची नौकरी। लेकिन अब उनके पास ऐसा कोई है ही नहीं पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये है कि उनके नौजवान कहाँ जाए। सरकार ने कहा था हर साल 12,000 नौकरी देंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 1,000 को भी नहीं मिली। तो उनका है कि हमारे स्टेट को कम से कम, या हमारे यूटी को आप ये तो दे दो। तो एक उनका है। इसलिए नॉन गैजेटेड नौकरी और उसकी वजह से युवाओं में बड़ी गुस्सा है
कि हमें ये मिल नहीं रहा। तो उनको 3 चीज़ें जो चाहिए, एक राजनीतिक तौर पर उनकी आवाज़ सुनी जाए, यानी कि विधानसभा का उनको 4 सीटें ले ली गई हैं, वो गलत है। लोकसभा की 1 ही सीट है इतने बड़े इलाके के लिए, तो 2 कर दो। दूसरी, नौकरी के लिए ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो अब जम्मू कश्मीर की तरफ चला गया, तो कश्मीर तो अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, तो हमारे लिए दे दो। और तीसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है लद्दाख की, अगर आप लोग गए हो, लद्दाख में स्नोफॉल और मौसम आपको मालूम है, -40, 45, 50 डिग्री तक तापमान जाता है। साल के 5-6 महीने ऐसे होते हैं जब आधा लद्दाख बाकी के आधे लद्दाख से कट जाता है, न सड़क न आने जाने का रास्ता। और जो जिधर आधी आबादी है वो आधी पूरे मतलब न सिर्फ लद्दाख से, देश से कटी हुई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ तक आने जाने का कोई साधन नहीं है। बर्फ़ की वजह से सब कुछ ढक जाता है। और वो बरसों से कह रहे हैं कि सरकार कुछ ऐसा इंतज़ाम करे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लाए, कुछ ऐसी सड़कें बनाए, जिससे जो बाकी के 5-6 महीने बर्फबारी का सीज़न है, उससे आधा लद्दाख बाकी आधे से कटे नहीं, और उन्हें भी बाकी लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिल जाए। अब ये तो बड़ी वाजिब मांग है, क्योंकि आप सोचिए 5-6 महीने तक आप पूरी दुनिया से कटे रहते हैं। 90% लोग यहाँ के ट्राइबल हैं लद्दाख के। अब इनका अपना कल्चर है, अपनी सारी चीज़ें हैं, और ये पर्यावरण को लेकर बड़े जागरूक रहते हैं। अब 370 हटने के बाद जो सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा डर है वो ये है कि 370 हटने के बाद लद्दाख को एक यूटी का दर्जा तो दिया, लेकिन विधानसभा तो दिया नहीं। तब मतलब ये कि सारी चीज़ें, सारे फैसले दिल्ली से होंगी। और ये जो 90% वहाँ पर संख्या ट्राइबल है, उनका ये है कि अब वहाँ के एक तो क्लाइमेट को लेके आपको पता है, ग्लेशियर और ये सारी चीज़ें पिघल रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग अलग हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो उनका कहना है कि अब उन्हें एक डर है कि अब दिल्ली से ये लद्दाख की हुकूमत चलेगी, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं, अब वो सब यहाँ लैंड लेंगे, आकर यहाँ पे अपना वो कारोबार करेंगे, और उससे उनका पूरा जो पर्यावरण है, उनका जो क्लाइमेट है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और वो शुरू से इन चीज़ों को बहुत सहेज कर और बचा कर रखते हैं, और वो इसको लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो अब ये डर है कि अगर बाहरी लोग आते हैं बिजनेस के नाम पर, यहाँ अपना सारी अलग अलग जो फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने या बाकी जितनी भी चीज़ें, तो उसकी वजह से लद्दाख की तस्वीर बिगड़ जाएगी। तो अब सरकार ने कहा था कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन उनको इसी बात का डर है कि ऐसा होगा। एक और उनकी जो है वो चाहते हैं कि शेड्यूल 6 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उन्हें उसका दर्जा दिया जाए। इस शेड्यूल 6 के ज़रिए ट्राइबल एरिया को सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन का राइट मिलता है। मतलब ये कि आप देखते होंगे जो पंचायत और छोटे छोटे गांव और इसमें जो चुनाव होते हैं, तो उसमें खुद हम चुनते हैं, खुद ही हमारा एक मुखिया होता है, एक बाकी अलग अलग जो लोग होते हैं, और वो फैसले लेते हैं, वो अपनी राय जो है सरकार तक देते हैं, और सरकार उन राय को मानती है। यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की बात है, जिसके ज़रिए वो लद्दाख में अपनी चीज़ें अपने कल्चर के हिसाब से सारे काम कर सकें। हालांकि इस वक्त लद्दाख में 2 हिल काउंसिल हैं, लेकिन उनके पास जो हिल काउंसिल है इसी तरीका, वो सिर्फ पार्किंग के फीस ही इकट्ठा करते हैं, उनके पास कोई राइट नहीं है। तो वो चाहते हैं कि कम से कम शेड्यूल 6 में, जैसे अरुणाचल प्रदेश और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों, उड़ीसा, इन सबको दिया गया है, तो ये भी एक ट्राइबल मेजॉरिटी जगह है, 90% लोग हैं, तो इनको भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का राइट मिलना चाहिए, ताकि वो अपने लोगों को चुन सके और उनके ज़रिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चला सके। और ये मांग बहुत वक्त से है, और केंद्र सरकार ने इनसे वादा भी किया था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हुई। तो कुल मिलाकर 3 ऐसी मांग, एक कि जो उनसे जम्मू कश्मीर अलग होने के बाद या आर्टिकल 370 हटने के बाद जो विधानसभा का राइट छीन लिया आपने, जम्मू को तो दे दिया, श्रीनगर को भी दे दिया, अब हमारे पास ही नहीं, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं होगा, सीधे जो दिल्ली हुक्म देगा वही चलता रहेगा। तो लोगों की समस्याओं की बात कैसे पहुँचाएंगे ऊपर तक? हर चीज़ के लिए दिल्ली का मुंह देखना पड़ेगा। दूसरा, इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा एरिया है, तो हमारा नुमाइंदा कम से कम पार्लियामेंट पहुँच, चलो विधानसभा में नहीं, पार्लियामेंट तक तो लद्दाख की कोई आवाज़ पहुँचाएगा। तो पार्लियामेंट में भी कौन है? सिर्फ एक, बस लोकसभा सीट। तो उनका कहना है कम से कम 1 को 2 कर दो,
आप करगिल को भी हमारे खाते से एक लोकसभा का सीट दे दो। तो पहली ये उनको कि उनके नुमाइंदे की आवाज़ दिल्ली तक कैसे पहुँचे, ये मांग है। दूसरी मांग है कि हमारे जो नौजवान हैं वो बड़ी नौकरियां कैसे हासिल करेंगे जब हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी का जो स्टेट मॉडल होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्टेट का होता है, पीसीएसबी जिसे कहते हैं एग्जाम, तो अगर वो होंगे तो वो बड़े बड़े सीधे गैजेटेड अफसर के पोस्ट पे पहुंचेंगे। अब लद्दाख अलग है और जम्मू कश्मीर अलग है, तो जम्मू और कश्मीर में तो एग्ज़ाम में ही नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ जम्मू या कश्मीर के नौजवानों के लिए होगा। तो लद्दाख को कम से कम मौका तो दो कि ऐसे एग्ज़ाम के ज़रिए वो बड़े पोस्ट पर पहुँचे। दो, और तीसरा क्लाइमेट, जलवायु, ये जो ग्लोबल वार्मिंग के ज़रिए कि वहाँ के ट्राइबल और वहाँ की कम से कम जो खूबसूरती है उसको बड़े बड़े बिजनेस घराने जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी ये पहुँच कर कब्जे में ना कर ले, और वहाँ की जो असली पहचान है, वहाँ के लोगों की, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की प्राकृतिक खूबसूरतियाँ वो ख़राब ना हो जाए। तो इसी मांग को लेकर हमारे सोनम वांगचुक 6 मार्च को भूख हड़ताल पर बैठे। सबसे पहले तो इन्होंने भूख हड़ताल के लिए एक जो वहीं लद्दाख के सबसे ऊंची जगह है उसकी इजाज़त मांगी थी। वहाँ पे -40-45 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन सरकार ने उनको इजाज़त नहीं दी। इसके बाद उन्हें उन्हीं के इंस्टीट्यूट में बंद कर दिया गया, नज़रबंद। और फिर उन्होंने 6 मार्च को इसी के विरोध में और इन मांगों को लेकर 3 भूख हड़ताल पर बैठे और 21 दिन तक सिर्फ पानी पिया और नमक का घोल। 21 दिन के बाद 2 दिन पहले एक बच्चे ने उनका भूख हड़ताल या अनशन खत्म कराया, लेकिन उन्होंने कहा, उसकी वजह यह थी कि वहाँ के लोगों ने कहा कि हमें आपकी ज़रूरत है। उन्होंने कहा मैंने अभी तो तोड़ दिया, लेकिन मेरी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। जब तक लद्दाख के लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा मैं लड़ता रहूँगा। और बड़ी तादाद में अब लद्दाख की महिलाएं, लद्दाख के ट्राइब, बाकी लोग वो भी अब वांगचुक की इस मुहिम से जुड़ने शुरू हुए। ये कहानी मेरा सुनाने का सिर्फ मकसद इतना था आज कि ऐसे लोगों की आवाज़ हम लोगों को भी उठानी चाहिए और ऐसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग पता नहीं जस्टिस फॉर ये और वो कितना करते रहते हैं, लेकिन इतनी दूर, इतनी ऊंचाई पर एक शख्स, मतलब जिस जगह वो भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक, वहाँ के तापमान का अंदाज़ा ये है कि गिलास में पानी है और पानी जम जा रहा है। आप सोचिए, और 21 दिन तक वो शख्स भूखा प्यासा, और ये कोई वांगचुक ऐसे शख्स नहीं, अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकते थे, मैकेनिकल इंजीनियर रहे, लेकिन जब लद्दाख की हालत देखी उन्हें लगा कोई तो आगे बढ़े, फिर ये आगे बढ़े। इसके बाद इन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, ये हेल एक बनाया और उसके डायरेक्टर हैं। और कमाल ये है कि वहाँ के एजुकेशन और बच्चों को पढ़ाने के अलग अंदाज के लिए भी ये जाने जाते हैं, ताकि लोग पढ़े लिखे और कुछ लद्दाख का विकास हो। इनकी एक सबसे बड़ी जो चीज़ जो पूरी दुनिया जिसको मानती है, इन्होंने लद्दाख में खेती बाड़ी और सिंचाई के लिए एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर अपने दम पर बना दिया। सोचिए, सिंचाई के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर अपने दम पर बनाया। और जिस तरह क्लाइमेट को बरकरार रखने के लिए ये काम करते हैं, इतने इनकी लिस्ट है अच्छे कामों की कि मैं सुनाना शुरू कर दूँ तो पता नहीं कितने घंटे बीत जाए। इनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला 2018 में, और न जाने इसके बाद कितने सारे अवार्ड मिले। तो यही सोनम वांगचुक, इन्होंने परसों भूख हड़ताल तो ख़त्म कर दी, लेकिन इनकी मांग अब भी कायम है। लद्दाख के हमारे बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं, और यकीन मानिए आज की जो कहानी सुनाई है, कई दिनों से मेल आ रहे थे। फिर मुझे लगा नहीं, ये कहानी ज़रूर आप तक पहुंचानी चाहिए। तो थैंक यू सो मच जितने भी हमारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं, लेह में, लद्दाख में, करगिल में, क्योंकि इन सब जगहों से मेल आया। मैंने वो मेल संभाल कर रखे हैं, और मुझे लगा कि नहीं, इस मुहिम में इस आवाज़ को मुझे बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हमारे चूँकि क्राइम तक फैमिली मेम्बर देश दुनिया में हर जगह हैं, और लद्दाख में बहुत सारे हैं। तो मैं सोनम वांगचुक और उनकी पूरी जो वहाँ की लद्दाख के लोग हैं, दिल से दुआ है कि उनकी जेन्युइन मांगें हैं सारी। अभी बताइए ना कि अगर एक इलाका हो और वहाँ कोई नुमाइंदा ही नहीं हो पब्लिक, और हर चीज़ के लिए, जैसे आप ही है, मान लीजिए कि आप दिल्ली में रह रहे हो और आपको 100 रुपये चाहिए, अब हर बार 100 रुपये मांगे, आप मुंबई जाएंगे या फिर चेन्नई जाएंगे, पटना जाएंगे, कोलकाता जाएंगे, कहाँ जाएंगे? लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में ही आपके पेरेंट्स हैं या रिश्तेदार हैं और आपको मालूम है 100 रुपये अभी दे दिया जाएगा,
5 मिनट में, तो ईजी है। अब लद्दाख में कोई प्रॉब्लम हो रही है, छोटी सी बात लीजिए, तब उसको ऑर्डर पास कराएंगे दिल्ली में बैठकर। क्यों? क्योंकि उनके अपने तो रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, वहाँ विधानसभा नहीं है, वहाँ कुछ है ही नहीं, तो फिर कौन सुनेगा? और सरकारी बाबू उनके आपको बारे में पता है, तो वहाँ का हर फैसला सरकारी बाबू लेंगे, लद्दाख के आम लोग नहीं ले पाएंगे। तो ये अपने आप में देश के हर राज्य में तो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, हमारे चुने हुए लोग जिन्हें हम वोट देते हैं, बट वहाँ ऐसा है नहीं, तो फिर वो किसके दरवाजे पर जाएंगे? और सरकारी बाबू के काम करने के तरीके से आप हम सब वाकिफ़ हैं। इसलिए मेरी दुआ है और मैं चाहता हूँ सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों की ये जो सारी मांग है, और बड़े मतलब भोले भाले और छोटी छोटी ऐसी मांगे हैं जिनसे उनकी दुनिया बदल सकती है, तो सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच लद्दाख की मेरी पूरी क्राइम तक फैमिली, जिसने मुझे प्रेरणा दी कम से कम इस कहानी को सुनाने के लिए, वरना वही कत्ल ये वो हमेशा तो यही करता ही रहता हूँ। कभी कभी इस तरह के मुद्दे को भी उठाना ज़रूरी होता है।